हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए इकोनॉमिक्स की क्लास और आज हमारा टॉपिक है मुद्रा यानी मनी। मुद्रा यानी मनी। तो क्या है मुद्रा, इसके बारे में आप कुछ भी जानते होंगे, क्योंकि इस समय हमारे प्रचलन में साख मुद्रा या पेपर करेंसी बहुत है, लेकिन इसका विकास कैसे हुआ, कैसे ये आई। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मानव सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था, जो मानव सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था थी, उसमें मनुष्य की आवश्यकताएं अत्यंत सीमित थी। क्या थी? अत्यंत सीमित थी और सरल थी, और उसकी पूर्ति वह स्वयं अपने परिवार की सहायता से कर सकता था। भाई, जब हम हमारे पास ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं हैं, तो हम परिवार मिलजुल के उन आपूर्ति को पूरा कर सकता था। लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। भाई, हम अगर मॉडर्न युग में प्रवेश करेंगे या प्रवेश कर रहे हैं, तो मॉडर्न चीजों की आवश्यकता होगी। ऐसे ही जब उस समय जब विकास बढ़ता गया, तो मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई, और उसके लिए क्या रहना जरूरी था? आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी था। इसी कारण विनिमय व्यवस्था का जन्म हुआ। विनिमय व्यवस्था वस्तु विनिमय का जन्म हुआ। वस्तु विनिमय का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना। कि अगर हम गेहूं बो रहे हैं, गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, और सामने वाला चने का उत्पादन कर रहा है, तो उसने चने के बदले में गेहूं ले लिया और गेहूं के बदले में चना दे दिया। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी प्राचीन समय में। परंतु समय के साथ साथ वस्तु विनिमय का भी क्षेत्र बढ़ता गया और इस प्रणाली में कठिनाई आने लगी। तो अब जब वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई आने लगी, तो फिर हुआ कि अब इसको हम अपडेट, मतलब कि उसको हम सुधारें और इसका विकास करें। तो मुद्रा का जन्म हुआ। अब इसका जन्म और इसका विकास कैसे हुआ, ये भी हम समझेंगे कि मुद्रा का जन्म और विकास कैसे हुआ। ये कहना तो कठिन है कि मुद्रा का जन्म किस सन में हुआ, किस शताब्दी में हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, या किसके द्वारा हुआ। ये सब जानकारी भी अधूरी है, तो इस पे कोई सत्य घटना नहीं हमारे सामने आई है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इन परिस्थितियों में इसका हुआ। आरंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी, और इस प्रणाली की कठिनाइयों के कारण ही हम कह सकते हैं कि मुद्रा का आविष्कार हुआ। और इससे पहले वस्तु विनिमय के बाद मुद्रा शिकार युग में धनुष बाण, पशुओं की खाल, हड्डी मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। उसके बाद पशुपालन युग में गाय, बैल, बकरी आदि से मुद्रा के रूप में उसको प्रयोग किया जाता था। फिर कृषि युग आया, तो कृषि युग में विभिन्न प्रकार के अनाजों से मुद्रा का क्यों रूप में प्रयोग किया जाता था। धातु की जानकारी हमें प्राप्त हुई, तो सोना, चांदी और अन्य चीजों से में मुद्रा का प्रयोग किए जाने लगा। लेकिन धातुओं की मुद्रा में एक रूपता का अभाव पाया जाता था। एक रूपता कैसे? कि जैसे कि सोना है, वो काफी महंगा होता है, चांदी वो कम महंगी होती है, पीतल उससे कम, तो उसमें एक समानता या एक रूपता नहीं थी, जिसके कारण धातु मुद्रा की कमी व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी में पत्र मुद्रा का चलन किया गया। क्या? 19वीं शताब्दी में पत्र मुद्रा का प्रयोग किया गया। पत्र मुद्रा का प्रयोग कहाँ हुआ? सबसे पहले पत्र मुद्रा
पत्र मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? चीन में। सर्वप्रथम चीन में इसका प्रयोग किया गया। फिर चीन में प्रयोग करने के बाद फिर जापान और फ्रांस ने, फिर जापान व फ्रांस ने इसको अपनाया। सर्वप्रथम चीन ने और फिर जापान और फ्रांस। तो 20वीं शताब्दी में पत्र मुद्रा क्या हुई? प्रधान मुद्रा के रूप में आई। और जैसे ही हमारे देश में या विश्व में बैंकों का विकास हुआ तो साख मुद्रा प्रचलन में आ गई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा का नवीन रूप साख मुद्रा है। क्या है? नवीन रूप साख मुद्रा है। अब हम देखेंगे कि मुद्रा का जन्म, मुद्रा शब्द का जन्म किस प्रकार हुआ, उसकी अर्थ और उसकी परिभाषाएं। तो मुद्रा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मुद्रा शब्द की उत्पत्ति मुद्रा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोनिटा से हुई है। कहा जाता है कि ये रोम में देवी जूनो के मंदिरों में मुद्रा बनाई जाती थी। रोम में देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा बनाई जाती थी और इस देवी को मोनेटो के नाम से पुकारा जाता था। तो लैटिन भाषा में मुद्रा के लिए पेनुनिया शब्द का प्रयोग किया जाता था। आम तौर पर हम जानते हैं कि मुद्रा धन का वह भाग है जिससे हम रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में हम मुद्रा का क्रय विक्रय कर सकते हैं और इसे कागजी नोट या सिक्के के रूप में ये प्रचलन में है। क्या? कागजी नोट या सिक्के के रूप में प्रचलन में है। तो ये थी हमारी मुद्रा के बारे में जानकारी कि मुद्रा क्या है और मुद्रा का कैसे वो प्रचलन में आई और मुद्रा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।